हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में यूपीटीईटी का जो एग्ज़ाम है हमारा उसी लेकर बात करेंगे। यूपीटीईटी एग्ज़ाम है, उसका जो ऑफिशियली सिलेबस है वो आप सभी के सामने 2026 जुलाई में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आ चुका है। अब ऑफिशियली ये नोटिस है जो आपके सामने यहाँ पे हम रखे हैं। तो यूपीटीईटी का जितने भी हमारे पास 4 से 5 महीने हैं, इसमें किस तरीके से प्रिपेयर करें वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, जो तैयारी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर होता है वो कौन सा है, तो वो होता है सिलेबस। सिलेबस किस तरीके से हम कवर अप करें। देखिए कि 4-5 महीने हैं, आप अभी से लग जाओगे तो सिलेबस आपका अच्छे से कवर अप हो जाएगा। और यहाँ मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा यूपीटीईटी और सीटीईटी, यहाँ पे हम यूपीटीईटी को लेकर बात करेंगे। यूपीटीईटी मेरा 2 टाइम्स क्वालिफाई है। जो 2019 वाला यूपीटीईटी हुआ था वो भी क्वालिफाई है, और जो 2022 में यूपीटीईटी का एग्ज़ाम हुआ था वो भी हमारा पास है। तो जिन चीज़ों को मैंने फॉलो किया, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करी कि इतने नंबर आए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा, तो वही अगर देखिएगा आप कुछ चीज़ों का बेसिकली ध्यान रख लेंगे तो गारंटी के साथ कहते हैं आपका यूपीटीईटी अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाएगा। बस कुछ मत भटकिए, ना ही किसी पेड कोर्स के चक्कर में पड़िए। जो भी है एग्ज़ाम ओरिएंटेड यहाँ पे आपको कराया जाएगा, और इन टॉपिक्स को आप अच्छे से करते रहिए। आपका यूपीटीईटी क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ हम देखेंगे सिलेबस, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर है 1 to 5 का। देखिए 1 to 5 के लिए क्या है, अगर आपका यूपीटीईटी बहुत से होंगे, 2022 से नहीं हुआ है तो कईयों के पास नहीं होगा, और इस बार सुन रहे हैं कि आपको सितंबर तक शिक्षक भर्ती भी देखने को मिल जाए प्राइमरी की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेबस डिकोड कर लेते हैं। जो सिलेबस है उसका पॉइंट वाइज सिलेबस, और किस पे इसमें क्या चेंजमेंट हुआ है क्या नहीं हुआ है उसी लेकर। तो जो देखिए यहाँ पे हमारा प्राथमिक स्तर के लिए 1 to 5 के लिए बता दिया है ये आपको। और परीक्षा का जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा एग्ज़ाम को वो 2.5 घंटे ही है, और 150 क्वेश्चंस हैं। तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, आपका जो पहले था वही रहा है। यूपीटीईटी में सभी प्रश्न सही उत्तर के साथ विकल्प वाले बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। और देखिएगा सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जो पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं होगी। अब यहाँ पे देख लें कि जो वो है सब्जेक्ट वाइज आपको किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं, जो हमारा सेक्शन वाइज को लेकर बात करें तो जो बाल विकास है एवं शिक्षण विधियाँ, ये आपको इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य है आपके लिए। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो इसके 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 30 प्रश्न मिलेंगे, और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, तो 30 अंक हो गए यहाँ से 30। और यहाँ भाषा की लेकर बात कर लें, जैसे हिंदी है, ये अनिवार्य है, आपको लेनी ही होगी सीटीईटी में। तो बहुत से जो न्यू स्टूडेंट हैं, उन्हें एस्पिरेंट हैं, उन्हें अभी सिलेबस पता भी नहीं होगा कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए 30 क्वेश्चंस होंगे, और 30 ही इसके नंबर होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक। और यहाँ देखिए भाषा द्वितीय, जो सेकंड लैंग्वेज होती है, इसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं, या तो आप अंग्रेजी ले सकते हो, या उर्दू ले सकते हो, या फिर संस्कृत। देखिए मोस्टली एस्पिरेंट यहाँ पे संस्कृत ही लेते हैं, क्योंकि संस्कृत और हिंदी का पैटर्न लमसम सेम ही रहता है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देख लीजिए। और गणित के लिए ये अनिवार्य है, यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और 30 ही इसके अंक होंगे। और यहाँ हम नेक्स्ट हमारा जो 5वां है ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, इससे भी 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 30 अंक होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन और 150 अंक। तो ये हमारे 5 सब्जेक्ट रहे हैं। इनसे हमें इन्हीं को अगर अभी से 4 महीने हैं, अभी से अगर करके चलोगे तब आपका तब जाके हो पाएगा। तो ये रहा। अब इसको जो डिटेल सिलेबस है उसे डिकोड करते हैं। डिटेल सिलेबस देख लीजिएगा, क्योंकि 4-5 महीने हैं। आप बेसिकली अगर अभी से लग जाओगे सिलेबस वाइज, तभी आप एग्ज़ाम तक मतलब एक अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो करते रहिएगा। उसे लेकर बात कर लें तो जो इसका मोस्ट ओरिएंटेड सिलेबस है,
तो देखिए ये डिकोड सिलेबस है, आज ही ये ऑफिशियली वेबसाइट पर जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज, ये 1 to 5 का प्राथमिक स्तर का है। यहाँ पे हम सबसे पहले CDP की बात कर लें, 30 क्वेश्चन होंगे और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पूछा जाएगा बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजन क्षमता का विकास, ये सभी टॉपिक होंगे। और यहाँ नेक्स्ट देख लें तो बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण और सामाजिक विद्यालय संरचना। मतलब ये है कि CDP का क्या है, CDP में आप बच्चों देखिए CTET में आपको पेडागोजी मिलेगी, यहाँ पे पेडागोजी का कोई भी रोल नहीं है। मोस्टली 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको जब तक आप रट्टाफिकेशन तैयारी नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी, तो आपको इसके लिए रट्टाफिकेशन तैयारी करनी ही होगी। और देखिए शिक्षण के अर्थ, सिद्धांत, जितने भी शिक्षण के अर्थ हैं और सिद्धांत हैं, शिक्षण की विधियां हैं जितनी भी, जैसे सिद्धांत हैं जैसे थर्ड आई के सीखने का अधिगम सिद्धांत, थर्ड आई के प्रयास त्रुटि, पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत, कोहलर, पियाजे, वाइकोस्की, सीखने के वक्र, ये सभी से आपको यहाँ पे सीखने के अर्थ से सिद्धांत से क्वेश्चंस मिलेंगे। और संप्रेषण, शिक्षण की विधियाँ, ये सभी भी आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ आगे देख लेते हैं शिक्षण के समावेशी निर्देशन एवं परामर्श। जो शिक्षण के समावेशी शिक्षा का देखिएगा क्या है, इसका आप प्रिंट निकलवा के अपनी टेबल पर लगवा लीजिए या इसे नोट डाउन करके अपनी स्टडी टेबल पर चिपका लीजिए कि आपको किस तरीके से किस टॉपिक को कितने टाइम में आपको कवर अप करना है। समावेशी निर्देशन, प्रयोगशाला, मंडलीय मनोविज्ञान, ये सभी आपको टॉपिक्स देखने हैं। अधिगम का अध्यापन, ये भी। और देखिए यहाँ बात कर लें, ये हमारा उसका CDP का सिलेबस था। त्रुटियों को समझना, बोध, संवेदनाएं, प्रेरणा, अधिगम के योगदान देने का कारक, निजी एवं पर्यावरणीय, ये सभी देख लीजिए। अब यहाँ हम बात करेंगे हिंदी को लेकर। हिंदी का क्या है देखिएगा, बेसिकली आपको ग्रामर पे फोकस करना ही होगा। आप ग्रामर के लिए स्वर व्यंजन, वर्डों का मेल, वाक्य रचना और परस्पर व्यंजन, ये सभी मतलब ये है आपको हिंदी में सभी ग्रामर टॉपिक्स कवर अप करने ही हैं। विराम चिन्ह हुआ, विलोम शब्द, समानार्थी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, वचन, लिंग, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव और तेज शब्दों का उनमें पहचान, लोकोक्तियाँ, संधि, जितनी भी संधियाँ हैं ये आपको देखनी है। वाच्य, समास, अलंकार के भेद, ये सभी देखनी है। भाषा अध्यापन, यहाँ से आपको 2-1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप इसे भी देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ इंग्लिश को लेकर बात कर लें। इंग्लिश का सिलेबस भी ग्रामर का ही है। यहाँ सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा, सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ ए स्पीच, काइंड ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आर्टिकल्स, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव, पैसिव, सिंगुलर, प्लूरल, ये सभी। और देखिए जो उर्दू का हो वो अपना उर्दू का देख लीजिए। यहाँ हम संस्कृत को लेकर बात करें कि संस्कृत का भी सिलेबस इसका काफ़ी अच्छा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, हिंदी जैसा ही है लमसम। तो आप अगर इसमें ना आप संस्कृत, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो बता देंगे कि संस्कृत आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा या फिर इंग्लिश, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो जो परिवेश, समाज, पर्यावरण, सरल, संस्कृत की संख्याओं का ज्ञान, संस्कृत की जो संख्याएं होती हैं उन्हें देखना, संधि, सरल, ये सभी, भाषा के अध्यापन, ये सभी आपको संस्कृत में देखिए। गणित बेसिक मैथ है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा है नहीं है। संज्ञाएं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, लघुत्तम, समावर्त, भिन्नों का जोड़, घटाना, दशमलव, एक नियम, प्रतिशत नियम, ये सभी आपको संस्कृत में देखने को मिलेंगे। लाभ, हानि, ज्यामिति, कैलेंडर सिक्वेंस, आंकड़े, आयतन, धारिता, देखिए आपको नॉर्मली बेसिकली मैथ होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं भी कर पाओ। अगर देखिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट आपका वीक होता है तब भी आप मैथ्स को कर ले जाओगे।
तो ये आपका मैथ का सिलेबस रहा। देखिए यहाँ पे अब रहा हमारा 30 नंबर का ईवीएस का सेक्शन। तो ईवीएस के सेक्शन में क्या है, आपको जो एनसीईआरटी है 1 to 5 उसे देख कर लीजिएगा, वहाँ से आपका हो जाएगा। परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे, और देखिए यहाँ पे जल और यातायात, संचार, खेल, संभावना, नदियाँ, पर्वत, पठार, यातायात, ये सभी महासागर, हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, संविधान, ये सभी इसके हैं पार्ट। ये पर्यावरण अध्यापन संबंधी मुद्दे भी जो होते हैं, पंचायत, नगर पालिका, इन सब से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अध्यापन से संबंधित क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की व्याप्ति, पर्यावरणीय अध्ययन के महत्व, एकीकृत अध्ययन, पर्यावरणीय अध्ययन की पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, अवधारणा की प्रस्तुति, क्रियाकलाप, प्रयोगात्मक, व्यवहारिक, चर्चा, सतत, व्यापक, मूल्यांकन, शिक्षण सामग्रियाँ, समस्याएं, ये सभी हमारा ईवीएस का सेक्शंस है ईवीएस का। तो ये हमारा जो डिटेल सिलेबस था वो भी हमने देख लिया, और किस पैटर्न से कितने क्वेश्चंस हैं आपने चेंजमेंट भी देख लिया। तो देखिए जो पहले था वही सिलेबस है, कोई भी खास चेंजमेंट नहीं हुआ है, सेम वही है। अब आप सिलेबस देख सकते हो, सिलेबस इसका काफ़ी डिटेल्स है। अगर आप अभी से करना चाहती हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी कोई क्वेरी हो कि यूपीटीईटी को लेकर, तो आप कमेंट करिए, और बाकी का आप अभी से सीट यूपीटीईटी के लिए लग जाइए। आपका यूपीटीईटी हम गारंटी से कहते हैं, जितना हम यहाँ पे कराएं उतना करते रहिए, आपका यूपीटीईटी अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होगा। बस करते रहिए। यूपीटीईटी को लेकर बाकी की अभी क्लासेस हैं आपकी, और सिलेबस है और बेसिक पैटर्न है किस तरीके से करें वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस जो सिलेबस था वो हमने देख लिया। अब आगे की जो कोई आगे की अपनी स्ट्रेटजी होगी उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए अच्छे से करते रहिए अपना प्रिपेयर यूपीटीईटी का, और बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।